अलैहि वसल्लम के प्यारे हजरत उमर इब्न खत्ताब तशरीफ फरमाए, मस्जिद में आराम कर रहे, सो रहे। बाहर से एक सफीर आया हुआ इनके मुल्क का। उसने पूछा कि तुम्हारे जो है ना, तुम्हारे जो बादशाह हैं उनका पैलेस कहाँ है, उनका पैलेस कहाँ है, तुम्हारे बादशाह का पैलेस कहाँ है, उसका महल कहाँ है। तो यहाँ तो देखा है गवर्नर पंजाब है, जरा उसको उसका महल देखें क्या है, वजीर आला हाउस है, जाकर देखें क्या है। वो इत्तेफाक हुआ होगा, मुझे तो होता रहता है, तो हम हैरान होते हैं देख कर कि ये कहाँ कहाँ कैसे क्या किस तरह रह रहे। तो वो उसने पूछा कि तुम्हारे जो खलीफा हैं उमर इब्न खत्ताब, उनका पैलेस कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा उनका पैलेस शैलेस कोई नहीं, उनके हुजरे, उनके हुजरे। और वो हुजरे में भी नहीं, वो मस्जिद नबवी की तामीर करवा रहे हैं और वो तामीर मिस्त्री मजदूर लगे हुए हैं और वो आराम कर रहे मस्जिद के अंदर ही। फरमाया अच्छा मस्जिद के अंदर ही आराम कर रहे हैं? कहाँ मस्जिद के अंदर आराम कर रहे हैं। वो आया, देखा तो क्या देखा कि ईंट सराने रखी हुई है और हजरत उमर इब्न खत्ताब आराम फरमा रहे हैं। ये तुम्हारा खलीफा है, ये उमर है जिससे कुफर कांप रहा है, पूरा वर्ल्ड कांप रहा है, ये इस तरह सोया हुआ, कोई दुश्मनदारी कोई कुछ नहीं। कहा हाँ ये ऐसे ही रहते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं। आप उसने इंतजार किया, जब आप बेदार हुए, बड़ी थोड़ी सी देर बाद बेदार हुए, तो बेदार होकर, क्योंकि गफलत की लंबी नींद नहीं काम कर सोते, बेदार हुए तो उन्होंने कहा हाँ भाई किधर आ रहे, काजी में मिलने आया हूँ। अच्छा ठीक है, खाना पानी लाओ, कटोरे लाओ, पानी लाओ, इनकी खिदमत करो इधर। तो अब जब उनकी खिदमत का कहा गया, उसने कहा जी बात यह है कि मैं आया हूँ आपके पास में, हैरान हो गया हूँ, आपका कोई ये मामला आपका। कहा हम ऐसे ही लोग हैं, हम ऐसे ही लोग हैं, हमारे नबी ने हमें ऐसी तालीम और तरबियत की है, हमारे नबी ने हमारी तालीम तरबियत ऐसी की है। हम रियासत मदीना के ख्वाब महल्लात में बैठकर देखते हैं। तो जो रियासत मदीना वाले हैं ना, वो हुजरों के अंदर रहा करते थे। अब जनाबे सैयदना उमर इब्न खत्ताब को देखकर हैरान हुआ, सुस्तर रह गया, अपनी मुंह में डाली मुश्ते बदलता हुआ देखता रहा। फिर उसने कहा जी बादशाह सलामत ने, हमारे मुल्क के बादशाह ने आपके लिए ये 2 तोहफे भेजे। एक ये है, इसमें जहर है, ये जहर की शीशी है, और ये इतर की शीशी है। ये इतर आप एक दफा लगा लेंगे तो महीनों इसकी खुशबू नहीं जाएगी, ये आती रहेगी और इससे रूह को ताजगी मिलेगी। और ये बड़ी कमाल खुशबू है और इससे लोग मायूस होते हैं और लोग खेचे चले आते हैं, लोगों में एक मोहब्बत और कशिश पैदा होती है। और ये खास शाम के यहाँ होती है, आम लोगों के पास नहीं होती। ये खुशबू की बोतल आप कबूल फरमाइए, आपने ले ली। फिर कहा ये जहर क्या है, ये जहर की बोतल है, इसमें जहर है, और ये जो जहर है ना ये बड़ा सख्त है, ये किसी को सूंघा भी दो ना तो इसको सूंघने से ही बंदा मर जाता है। ये आपके दुश्मन के लिए है। अच्छा दुश्मनों के लिए ये है और दोस्तों के लिए ये है खुशबू, खास के लिए और खास दुश्मनों के लिए, खास दोस्तों के लिए 2 चीजें हैं। आपने मस्जिद नबी की तामीर हो रही थी, बड़ी ईमान अफरोज बात, हाय हाय, आपने वो जहर की शीशी ली, बस इस पे गुफ्तगू तमाम हो रही है। जहर की शीशी ली और लेकर क्या किया, बड़ी आया कुरानी, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स अम्मारा है जो तुम्हें गुमराह करता है। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कौन है? अपना नफ्स अम्मारा, अपना ही नफ्स है, इससे बढ़कर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं। कहा ये दुश्मन मेरा, मैं इसी को मारता हूँ सबसे पहले, जो मुझे गुमराही की तरफ ले जाता है, जो मुझे दुनियादारी की तरफ ले जाता है, जो मुझे नफसानी ख्वाहिशात की तरफ माइल करता है। पकड़ी और पी ली सारी। अब वो पी ली, उसने कहा अभी भड़कने लगे, अभी बुरा मुतमईन। फिर आपने खुशबू की शीशी को लिया, फरमाया अच्छा ये भी है दोस्तों के लिए। तो मस्जिद खाना खुदा तामीर हो रहा है, इससे बढ़कर खुशबूदार और चीज कौन सी चाहिए? ये मस्जिद है। उठाई शीशी खोली और पूरी मस्जिद नबी की दरो दीवार और तामीर वाले गारे में डाल दी पूरी बोतल। कहा इससे बढ़कर खुशबू का ज्यादा कोई हकदार नहीं है, ये मस्जिद है, बस मैंने इसमें खुशबू डाल दी है। और ये वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, वो देख रहा है ये बंदा क्या कर रहा है, बस देखकर हैरान हुआ। उसने कहा उमर तुम्हारा नबी भी सच्चा और तुम्हारा दीन भी सच्चा, हाथ बढ़ा, मैं गुलामी में आना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा दीन ये सच्चा दीन है। समय ने